जय हिंद दोस्तों, एएमआई में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मैथ का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग 24 को टारगेट करके कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे मैथ का। ठीक है, जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगने को होगा उसमें ट्रिक भी लगाएंगे, तो घबराने का नहीं है। आसान तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जितना आसान तरीका से हो सके। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहां जाकर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्लास में पढ़ाई होगा, जो भी क्लास में पीपीटी पे जो भी लिखा जाएगा, सारा कुछ आपको पीडीएफ के तौर पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग चैप्टर वाइज पहले देखे थे कि 2023 में कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस हिसाब से हम लोग देखे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है भैया त्रिकोणमिति से पूछा गया है। 19 क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। 3 को पूछा गया 2 नंबर वाला में, मतलब 3 दूना 6 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। और एक को क्वेश्चन 5 नंबर वाला में, मतलब 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जा चुका है। तो काफी ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, तो इसीलिए इसको इस चैप्टर को हम लोग शुरू किए थे। तो उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। आज हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आसानी क्वेश्चन है। 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा का मान कितना होगा। 2020 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया है। मतलब देखिए, इधर ही हाल फिलहाल में ही पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ज्यादा चांस है कि भैया 2024 में भी जो है पूछ ही दे। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, तो इसीलिए एक तरह का क्वेश्चन को सीखेंगे और उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन रहेगा खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो तरीका क्या है इसका। एक तरीका तो है भैया कि आपको टेन थीटा दिया हुआ है। अब देखिए 4 है, ये 7 इधर गुना में ही तो है, इधर आके हो जाएगा भाग में। और यहाँ से आप लोग देख लीजिए, टेन थीटा वाला सूत्र होता है लंब, नीचे में होता है आधार। यहाँ से कर्ण निकालिए और साइन थीटा की जगह पे लंब बटे कर्ण, कॉस की जगह पे आधार बटे कर्ण रख के सॉल्व कीजिए। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कुछ, जैसा कि हम बताएं ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करने के लिए बताएंगे। तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, यदि ये साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दे तो ये तो टेन थीटा बन जाएगा। और इसमें कॉस थीटा से भाग दे तो भैया ये कट जाएगा। यहाँ भी वही सेम चीज, कॉस से कॉस कटिए जाएगा, ये टेन थीटा बन जाएगा। तो हमको जो है साइन थीटा कॉस थीटा का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा आपको दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं समीकरण। 7 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे, कॉस थीटा से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा साइन 7 sin थीटा बाय कॉस थीटा माइनस का 3 cos थीटा बाय कॉस थीटा। ऊपर में तो भाग दे दिए, नीचे में भी भाग देना पड़ेगा। यहाँ भी देंगे 7 sin थीटा बाय कॉस थीटा प्लस का 3 cos थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए बाबू, आप ही देखिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा तो कट जाएगा। देखिए ये कॉस थीटा से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये कॉस थीटा से ये कट जाएगा। आपका ये क्या बन जाएगा, ये इस रूप में बन जाएगा। देखिए, और एक फॉर्मूला हम आपको बताएं कि भैया साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो ये तो आपका हो गया टेन थीटा। ये क्या हो गया, टेन थीटा। तो इसको इस रूप में लिखेंगे 7 tan थीटा माइनस का इधर 3 है, का ये कॉस से कॉस तो कैंसिल आउट हो गया। उसी तरह नीचे में होगा 7 tan थीटा प्लस का 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अब बिल्कुल होगा। चलिए देखिए, अब देखते हैं। 7 tan थीटा का वैल्यू हम लोग को गिवन है, कितना है 4/7, फिर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लगा देंगे। उसी तरह इधर 7 तो है ही, इधर 4/7, इधर प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लगा देंगे। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 7 से 7 कट जाएगा। ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में हो गया 4 - 3 है, नीचे में हो गया 4 प्लस का 3। अब जब 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 बच जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अभी आप लोग सिर्फ ये देखिए कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर सॉल्व नहीं होगा तो हमारे पीडीएफ से तो आपका सॉल्यूशन दिया ही हुआ, इसी तरह से आपको मिल ही जाएगा, तो यहाँ से देख लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका 2020 का सेकंड एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेम टू सेम प्रश्न बाबू ये भी है। यहाँ पे आपको सीधा दे ही रखा है कि भैया टेन थीटा बराबर, आपको बता ही रखा है कि टेन थीटा बराबर ए बटे बी है। ये पूछा गया आपसे, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा से भाग दे देंगे। कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा इधर, माइनस का बी कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। ऐसा होगा कि नहीं होगा।
उसी तरह नीचे में भी हो जाएगा ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ प्लस हो जाएगा बी कॉस थीटा बटे का कॉस थीटा। अब तो आप जानते हैं कॉस से कॉस कट ही जाएगा, इससे भी ये कट ही जाएगा, साइन बाय कॉस टेन होता है, तो ये इस रूप में चेंज हो जाएगा, ए टेन थीटा माइनस का बी बटे ए टेन थीटा प्लस का भी इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू कितना है, ए बटे बी है, तो इसके जगह पे ए बटे बी रख देंगे माइनस का बी, फिर उसी तरह नीचे में भी होगा ए गुना ए बटे बी, बस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का बी हो जाएगा। अब देखिए ए गुना ए स्क्वायर होता है बटे बी माइनस का बी बटे ए गुना ए ए स्क्वायर बटे बी प्लस का बी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ भी एक है, एलसीएम लेंगे तो बी हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी गुना बी बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इधर का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, नीचे में बी है तो बी रहने देंगे, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर इसका कितना आ गया, आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना था। तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए ना 2020 में ही आपका 2 बार पूछ गया, ये भी 2020 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया था ना, और देखिए ये क्वेश्चन भी जो है ये भी आपका 2020 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया था, तो इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से बताते हैं, ताकि क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है बाबू। देखिए आपको दे क्या रखा था, टेन थीटा बराबर ए बटे बी दे रखा था, आपसे पूछ रहा था ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यही बताना था आपको इसका मान कितना होगा। तो हम लोग टेन थीटा बराबर ए बटे बी तो दे ही रखा है, हम लोग क्या देखें कि भैया यहाँ साइन कॉस निकालने से अच्छा है इस पूरे को टेन में ही परिवर्तित कर देते हैं, और टेन में बदलने के लिए क्या करेंगे, बस साइन के नीचे में कॉस चाहिए, ये ऑटोमेटिक टेन में हो जाएगा, कॉस के नीचे में कॉस आएगा तो ये तो कटिए जाएगा, तो कॉस भी गायब हो गया और टेन में भी आ गया, तो बस भाग दिए, तो इस रूप में चेंज हो गया ए टेन थीटा माइनस का बी बटे ए टेन थीटा प्लस का बी। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू ए बटे बी था, तो टेन थीटा की जगह पे ए बटे बी रख दिए, तो बस थोड़ा सा भिन्न का जोड़ वगैरह था, भिन्न का घटा, उसको सॉल्व किया, देखिए नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस का बी बटे ए स्क्वायर प्लस का बी। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका इजीली बन गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बाबू, ये आपका 2020 का सेकंड में पूछा गया है, 2022 का भी सेकंड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन तो भैया इसमें इसके लिए आपको देखिए मान पता होना चाहिए, किसका किसका, आपको कॉस 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, सेक 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, टेन 45 का वैल्यू पता होना चाहिए, साइन 30 का वैल्यू और कॉस 30 का वैल्यू भी पता होना चाहिए। और एक तरीका क्या है कि एक फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला क्या है भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। बस थीटा का जो ये दोनों वैल्यू है ना ये सेम होना चाहिए, यदि यहाँ पे 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, यदि यहाँ पे 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, बस इतना सा अंतर है। देखिए यहाँ तो मिल ही रहा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो नीचे वाला तो पूरा वैल्यू कितना हो गया, एक हो गया, नीचे वाला का वैल्यू के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको मान ऊपर में जितना है सबका पता होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। देखिए पहला है कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 का मान होता है 1/2। दूसरा है सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 का मान होता है 2/√3, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। अब तीसरा है tan 45। अब देखिए tan 45 का वैल्यू होता है एक, tan 45 का कितना मान होता है एक, बस ये तीन को मान पता है, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। तो दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60, देखिए cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 है, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का 3, tan 45 का वैल्यू कितना होता है एक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए नीचे में कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक हो गया, नीचे में एक ही रह जाएगा। अब देखिए 5 गुना 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 गुना 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, घटा 3 गुना 1 का स्क्वायर 3 ही रह जाएगा, नीचे में एक लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला अब नहीं। इधर हो गया 5/4 प्लस का, इधर हो गया 4 चौके 16/3, इधर हो गया माइनस का 3। चलिए जी अब क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक है, तो चलिए एलसीएम हो गया 4 आपका 12, 4 से जब 12 में भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, बीच में प्लस, 3 से जब 12 में भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा, और 4 को 16 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा। एक से जब 12 में भाग देंगे 12 बार में लगेगा, 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। अब जोड़ देते हैं 5 4 9, 6 1 7 में से हमको घटाना है 36, नीचे में 12 है तो 12 रहने देंगे। अब इसमें घटाएंगे तो 9 में 6 गया 3, और यहाँ 7 में से जब 3 जाएगा तो 4, और नीचे में 12, यही हो जाएगा इसका आंसर। आपको बस मान पता होगा तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन था, तो इतना कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए बाबू। आप 10th का अभी लास्ट समय में
ऐसा भी नहीं है कि टेंथ आप शुरू किए हैं अभी लास्ट समय में आप लोग, ठीक है। अभी आप जितना ज्यादा दबा के प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न, ये तो भैया बिल्कुल बच्चा वाला प्रश्न है, 2014 का सेकंड है, 2018 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया है कि टेन 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 थीटा, टेन ए बोलिए या थीटा बोलिए कितना, चलिए थीटा ए ही लिख देते हैं। टेन ए बराबर आपको दे रखा है 3/4। आपसे पूछा क्या है, साइन ए इंटू कॉस, यही पूछा है ना बाबू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो बनाने का तरीका तो भैया एक ही है कि इसको लिखिए लंब, नीचे वाला को लिखिए आधार, और निकालिए कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। चलिए, तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है आपको 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 को 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ से 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो कर्ण आपका कितना निकल गया, 5। चलिए जी अब हम लोग निकालते हैं, आपको बोला क्या गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाले। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे का कर्ण। चलिए, तो लंब कितना है, लंब आपको दे रखा है, यहाँ देखिए ऊपर वाला लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया। तो लंब आपका है 3, तो ये हो जाएगा 3, और कर्ण है 5, तो 3/5 गुना आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण है 5। तो ये हो जाएगा आपका 4×3 = 12, बचे 25, तो 12/25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आसान ही था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, चुन्नू मुन्नू बना था। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 तो 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए 2013 में पूछा गया है, 2016 में भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो तरीका तो आपको पता ही है। पहले क्या होगा कि हम लोग लंब और कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे का लंब, इसको आधार लंब लिखेंगे। कर्ण भी निकालना ही पड़ेगा, का एक साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा क्या है, दूसरा में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला के लिए हम लोग चलते हैं पहले। देखिए फॉर्मूला पता होने से ना क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है बाबू। फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पहला सूत्र तो ये पता होना चाहिए। दूसरा भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये पता होना चाहिए। तीसरा कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा वो होता है आपका कॉट थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 3 फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाएंगे। देखिए ये पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला पहले स्टेप में लगेगा। देखिए ए का मान, ये इस तरह का फॉर्मूला नहीं दे रखा है बाबू, ए प्लस बी, ये बीच में गुना है इंटू ए माइनस का बी। ए की जगह पे 1 दिया है, बी की जगह पे साइन थीटा दिया है, तो फॉर्मूला क्या लग जाता है, इसका फॉर्मूला लग जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए की जगह पे 1 है तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, माइनस का बी की जगह पे साइन है तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। आज जैसा कि आपको पता है थीटा पे स्क्वायर नहीं लगता है, सिर्फ साइन पे लगता है। उसी तरह नीचे में ए की जगह 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और माइनस का बी की जगह पे कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा बाबू, इस साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा ही है ही। नीचे में हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए जी, अब हम लोग देखें, अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ये वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, और cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा का, एक cos थीटा इधर, cos स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब उसी तरह क्या करेंगे, एक बार हम लोग cos स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो अब हम लोग 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए इसका मतलब हम लोग 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखें कि cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये देखिए cos थीटा ऊपर में, नीचे में साइन थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। अब देखिए स्क्वायर लगा, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर हम लोग लगा देंगे। ये कितना निकल गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 7/8, इस पे स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा देंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। और दूसरे तरह से भी बनाइएगा तो आंसर आपका उतना ही आएगा। समझ गए जी, चलिए एक बार समझ लिया जाए। फॉर्मूला कौन सा लगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तीसरा कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है।
कि ये क्या हम लोग पहला फॉर्मूला लगाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नीचे में भी सेम चीज होगा। तो ये हो गया आपका एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इससे थोड़ा सा जब फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा सॉल्व किए, तो देखे हम लोग वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इस तरह से ये दोनों जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो इस रूप में आ जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दे ही रखा था, स्क्वायर था तो हम लोग भी स्क्वायर लगा दिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सिद्ध करने वाला है और 2022 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया है, मतलब ताजा ताजा प्रश्न है। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेते हैं हम लोग एल एच एस, एल एच एस में क्या दे रखा है, वन प्लस का टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस का कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे हम लोग को प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए। कैसे होगा, तो देखिए टेन थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं, फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसका उल्टा फॉर्मूला हम आपको बताएं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए जी, हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा को लिखते हैं, टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस पे स्क्वायर दिया हुआ है ना टेन थीटा को, तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। चलिए ए है तो ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ए है तो ए का ए लिख देंगे। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए नीचे में हो जाएगा वन प्लस का, ये तो उल्टा हो जाएगा ना, कॉस कॉस ए बटे साइन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। चलिए जी, यहाँ हो जाएगा वन प्लस का, देखिए साइन ए पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर, फिर उसी तरह नीचे में थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। चलिए अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह, तो ऊपर में जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर में एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब एक से जब कॉस स्क्वायर में भाग देंगे तो इतने बार में लगेगा, इसको एक से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, प्लस का इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर। इतना मान के चलते हैं कि थोड़ा सा आपको बेसिक भिन्न का जोड़ घटा आता होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एक से इसमें भाग देंगे तो इतने बार में लगेगा, इसको एक से गुना करेंगे तो इतने हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर है। अब आप ही बताइए बाबू, फॉर्मूला हम आपको बता रखे हैं कि नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है, तो ये भी एक हो जाएगा, मतलब सॉरी सॉरी ये एक हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा ही दिया है, देखिए ये आपका एक हो जाएगा और ये भी आपका एक हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, ये किस रूप में चेंज होगा, ये ऐसा हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो एक ही हो गया, तो ये हो गया आपका एक बटे कॉस स्क्वायर, नीचे में उसी तरह हो गया एक बटे साइन स्क्वायर है। देखिए ये एक्चुअली में क्या चीज में दिया हुआ है, इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, वो कॉस स्क्वायर ए, ये तो भाग ही है ना, भागा एक बटे साइन स्क्वायर, ये तो भाग ही है। चलिए भाग को जब हम लोग गुणा में बदलते हैं तो ऊपर नीचे होता है कॉस स्क्वायर ए, गुणा में बदलेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए नीचे में एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, वो टेन थीटा होता है, तो इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो सब जगह हम लोग भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। यही हम लोग को प्रूव करना था ना, देखिए यही तो प्रूव करना था ना बाबू, तो हो गया प्रूव। तो अगला प्रश्न देखिए, इस टाइप का इजी इजी प्रश्न भी कर सकते हैं आप लोग एग्जाम में, एक्चुअली में इजी प्रश्न करने में ही फायदा है। चलिए क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर 3/4, आपको निकालना क्या है, कॉट ए और टेन। अब बताइए कोई क्वेश्चन है 2022 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन चुन चुन के करेंगे, क्या जरूरी है सिद्ध करने वाला करने का, इजी इजी करेंगे। कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। चलिए अब दे क्या रखा है, कॉस थीटा दे रखा है, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे वर्ग। दोनों कंडीशन में हमको लंब का जरूरी है, तो लंब निकालना पड़ेगा, चलिए लंब निकाल देते हैं। लंब बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 4 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस का आधार का स्क्वायर, आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 में जब 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, तो आपका लंब कितना निकल गया, अंडर रूट 7। अब बस आपको कॉट ए निकालना है, तो लिखते हैं कॉट ए बराबर, आधार कितना दिया भैया, आधार दिया आपका 3, और लंब कितना निकल गया, रूट 7। हमको टेन ए निकालना था, तो टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना निकला, रूट 7, आधार कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका 2022 का फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया है, साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 30 का मान निकालना है। तो फटाफट मान लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। साइन 45, देखिए जितना मान साइन 45 का होता है ना, उतने बराबर होता है कॉस 45 का, दोनों का वैल्यू होता है 1/√2 के बराबर। ठीक है, अब देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2,
और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, अब बस मान रखना है इस पे, तो चलिए फटाफट मान रखते हैं। sin 45 का वैल्यू 1/√2 गुना cos 45 का वैल्यू 1/√2, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2। चलिए 1/√2 1/√2, एक गुना एक ही हो जाएगा, √2 गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाबू। माइनस का, अब देखिए 1 गुना √3 हो जाएगा, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थोड़ा सा एलसीएम वगैरह और ले लेते हैं। 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 से जब 4 में भाग देंगे 2 बार में लगेगा, और इधर तो √3 है ही। ये हो गया आपका 8 नंबर का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका 2017 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया था कि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान निकालें। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं, समीकरण बनेगा इसमें दो ठो, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ आपको √3। अब आप ही बताइए बाबू, अच्छा चलिए एक बार लिख ही लेते हैं। अब आप खुद बताइएगा कि √3 जो है tan में कितना का वैल्यू होता है। तो tan में 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो tan से tan खत्म हो गया, अब क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको बोल देंगे इक्वेशन एक, समीकरण एक। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे में। आपको दे रखा है tan a माइनस का b बराबर 1/√3। अब आप ही बताइए 1/√3 कितना का मान होता है, तो आप तो जानते हैं कि भैया 1/√3 जो है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका बच गया a माइनस का b बराबर 30 डिग्री। इसको बोल दीजिए समीकरण। तो आप कोनो विधि से जानते होंगे ना बाबू, समीकरण हल करने के लिए बस हो गया। चलिए समीकरण एक तथा दो से, अब देखिए ये कितना हो गया, a प्लस का b बराबर 60, ए माइनस का बी बराबर 30। अब देखिए प्लस माइनस करने की कोई जरूरी नहीं, काहे कि देखिए यहाँ तो माइनस वाला मिले नहीं गया, प्लस माइनस बी में बी घटा देंगे तो खत्म हो जाएगा। ए में ए कुछ नहीं है तो जोड़ का चिन्ह है तो 2a हो जाएगा, और 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ से हमको ए का वैल्यू चाहिए, तो ए कितना निकल जाएगा, 45 दूना 90, तो ए का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री। चलिए एक तो निकल गया, दूसरा निकालना है, इसी का मान हम लोग दूसरा समीकरण में रख देंगे। समीकरण एक में ए का मान रखते हैं, एक से समीकरण एक में रखते हैं। ठीक है, एक में रखने से क्या होगा, देखिए ए की जगह पर रख देंगे 45 प्लस का बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे, 60 माइनस का 45 डिग्री, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए और बी का मान। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। 2017 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया था। देखिए आज हम लोग टोटल 10 ही क्वेश्चन करेंगे बाबू, समय ज्यादा नहीं लगेगा। 2017 और 2015 में पूछा गया है। देखिए एक क्वेश्चन ये वाला जो है ऊपर वाला, ठीक है, सॉरी ऊपर वाला जो प्रश्न है आपका, ये आपका 2017 में पूछा गया है, दूसरा एग्जाम में ये 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में बोल रहा है 60 डिग्री के अन्य, क्यों अन्य नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, और 45 का भी बोल रहा है सभी। 60 वाला हम कर देते हैं, 45 वाला आप खुद करके कमेंट करके बताइएगा कितना कितना आ रहा है। अब आप ही बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात कितना था, 6 गो था ना, 6 गो कौन कौन था, एक था आपका साइन, एक था कॉस, फिर टेन, कोसेक, सेक और कॉट, यही 6 था ना बाबू। अब देखिए इसमें बोल रहा है 60 डिग्री पे निकालने के लिए, सब में क्या करेंगे, 60 डिग्री का मान निकाल देंगे। साइन 60 का कितना होगा, कॉस 60 का कितना होगा, टेन 60 का कितना होगा, कोसेक 60 का कितना होगा, सेक 60 का कितना होगा, और कॉट 60 का कितना होगा। इस सब का मान निकाल देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो याद होना चाहिए √3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, टेन 60 का वैल्यू √3, कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3, सेक 60 का वैल्यू कॉस का उल्टा 2/1, और टेन 60 का कॉट 60 का वैल्यू टेन का उल्टा 1/√3। इसी तरह से आप लोग 45 का निकाल करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना कितना मान आपको याद है, ये हमको पता चल जाएगा। देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो है पीपीटी फॉर्मेट में, मतलब पीपीटी जो पीपीटी है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाता होगा, और इसका भी मिल जाएगा, घबराइए मत। ठीक है, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए। देखिए और भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे, लेकिन वो सब क्वेश्चन को हम लोग कल कराएंगे। देख पा रहे होंगे आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग कर करेंगे, एक ही दिन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।